जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दशा माता के व्रत के बारे में। दशा माता का व्रत क्यों किया जाता है, किस दिन इस व्रत को रखना चाहिए, व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखना चाहते हैं तो व्रत रखने से पहले आपको किन किन बातों का संकल्प लेना चाहिए, साथ ही इस व्रत को क्या खाकर खोलना चाहिए। व्रत के दिन जो डोरा पहना जाता है गले में, जिसे संपदा माता का डोरा भी कहते हैं, उस डोरे को कब खोलना चाहिए। वैसे तो इस डोरे को पूरे साल पहना जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से पूरे साल ना पहन पाए तो किस दिन आपको इस डोरे को खोलना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी अगर दशा माता की तस्वीर ना हो तो पूजा कैसे कर सकते हैं, साथ ही पूजा में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में आती है। आइए पहले जान लेते हैं कि दशा माता का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा। दशा माता का व्रत हर साल चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है, यानी कि होली के ठीक 10 दिन बाद ये व्रत आता है। और इस व्रत को क्यों रखा जाता है, देखिए, जब भी घर की दशा अनुकूल ना हो, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हों, घर के लोग पूजा पाठ भी करते हों, अनुकूल व्यवहार भी करते हों, सब लोग प्रेम से रहते हों, फिर भी नई नई समस्याएं ऐसे घर में अगर आती हैं, कितनी भी मेहनत कर लो आपका कोई भी काम बनता ना हो, और यदि आप चाहते हो कि आपके घर में जो भी काम हो वो बिना किसी बाधा के पूरे हो जाए, तो ऐसे में घर की जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके द्वारा ये व्रत रखा जाता है। घर की दशा को सुधारने के लिए और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की छांव में पूजा करती हैं और दशा माता को विधिवत सामग्री अर्पित कर व्रत रखती हैं, और शाम को ये व्रत खोल लिया जाता है। जो भी महिलाएं दशा माता की पूजा करती हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज है दशा माता का डोरा। तो देखिए, दशा माता का डोरा बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा सूत। कच्चे सूत के 10 तार से लच्छी या गंडा बनाया जाता है, और इस लच्छी को हल्दी घिसकर उसमें रंग लिया जाता है। यदि हल्दी ना घिस पाए तो हल्दी पाउडर से भी आप इसको रंग सकते हैं। फिर इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। इस तरह से तैयार इस डोरे को पूजा करके गले में पहन लिया जाता है, जिसे कुछ महिलाएं पूरे साल पहनती हैं तो कुछ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किसी शुभ दिन इसे खोल सकती हैं। और जो महिलाएं सुबह से शाम तक ही केवल इस डोरे को धारण करना चाहती हैं, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक व्रत के दिन इसको गले में धारण करना चाहिए, और फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पूजा करके दशा माता की व्रत कथा एक बार फिर से सुननी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आप डोरा खोलते हैं उस दिन भी आपको दशा माता का ध्यान करते हुए व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर दशा माता से क्षमा मांगते हुए इस डोरे को खोलकर पीपल के पेड़ की जड़ में दबा देना चाहिए। साल 2022 में 27 मार्च रविवार के दिन दशा माता का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं दशा माता की पूजन विधि के बारे में। तो दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा आज के दिन की जाती है। अगर मूर्ति या चित्र ना हो तो नागर बेल के पान के पत्ते, जो कि पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाला पत्ता होता है, उस पर आप चंदन से दशा माता का चिन्ह बनाकर पूजा भी कर सकते हैं। ये पूजा आप पीपल के पेड़ के पास या घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है कि आज आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक दशा माता का व्रत रखेंगे। ऐसे में यदि इस व्रत को करने में जाने अनजाने में कोई भी गलती हो तो हे दशा माता, आप हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे घर परिवार पर, हमारे घर की खुशियों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस तरह संकल्प लेने के साथ ही दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में ही सजाई जाती है। फिर लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है, और 10 गांठों का डोरा, जिसे आपने पहले से ही हल्दी में रंग कर रख लिया है, उसे भी यहाँ पर रखा जाता है। फिर दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे या गंडे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से किया जाता है। इस डोरे को बिना पूजा किए कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। फिर तिल के तेल का या घी का दीपक जलाया जाता है। पिछले साल का डोरा भी अगर आपके पास है तो आज ही उसको अपने पास रखना चाहिए, उसकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद ही उसे पीपल की जड़ में दबाया जाता है। इसके बाद दशा माता की जो व्रत कथा है उसे पढ़ना या सुनना चाहिए। कहानी अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनते हैं तो और भी शुभ होगा। पूजा करने और कथा सुनने के बाद दशा माता का नया डोरा गले में पहन लिया जाता है। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी होती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए गेहूं,
भोग और पुराना डोरा जो आपके पास है उसे लेकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास जाएं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास ही मिट्टी में दबा देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा भी आज के दिन की जाती है। पीपल के पेड़ पर कुमकुम, काजल और मेहंदी से 10-10 बिंदी लगाई जाती है। भोग के रूप में नैवेद्य लपसी, चावल या फिर कोई भी फल या मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं। सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हुए 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और पीपल को चुनरी भी ओढ़ाई जाती है। पूजा करने के बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहनी और सुननी चाहिए। इसके बाद दशा माता की आरती गाई जाती है। आपको आरती भी इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर दिख जाएगी। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचकर जो गेहूं के दाने आप अपने साथ ले जाते हैं, चाहे 5 या 7 दाने आप अपने साथ रख लीजिएगा, और वो जो छाल आपके पास में है उसे और गेहूं के दानों को आप अपने घर में ले आए। इसे साफ सुथरे पीले या लाल वस्त्र में लपेटें और फिर तिजोरी में या जहां पर भी आप अपने पैसे रखते हैं वहां पर आप इसे रख दें। पीपल के छाल को क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पीपल की छाल इस तरह से रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में बरकत होती है। अगर आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में है, बार बार रुपया पैसा आपका अनावश्यक रूप से खर्च होता हो, तो वो सब समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी का पूजन भी किया जाता है। तो पथवारी पूजन के लिए बहुत सारी जगह पर ये परंपरा है कि इस दिन नवविवाहित महिलाएं जो हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहनती हैं और फिर 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के, 10 चम्मच हलवा किसी ब्राह्मण या घर की बुजुर्ग महिला को उन्हें दान में दिया जाता है और उससे पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में ये सब सामग्री देते हैं, जिसे हम सीधा भी कहते हैं, या दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे आप किसी सुहागिन महिला को ही दें। अब बात कर लेते हैं दशा माता का डोरा कब खोलना चाहिए। दशा माता का डोरा खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन में जो भी महिला दशा माता का व्रत रखती है तो उन्हें आजीवन इस व्रत को करना चाहिए, बीच में इस व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बीच में व्रत करते समय आपको पीरियड भी होने लगे तब भी इस व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूजन सामग्री या व्रत की कथा किसी दूसरे से पढ़वा सकते हैं, सुनवा सकते हैं। पूजन सामग्री आप किसी घर के ही सदस्य से अर्पित करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए। वैसे तो दशा माता का डोरा पूरे साल ही गले में पहना जाता है। जो महिलाएं पूरे साल इस डोरे को ना पहन पाए तो उन्हें दशा माता का डोरा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन देखकर खोलना चाहिए। उस दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए और सांपदा माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आपको हमारे इसी चैनल पर सांपदा माता की कहानी भी सुनने को मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश आप अगले महीने तक इस डोरे को नहीं पहन पाती हैं तो ऐसे में आपने जिस दिन व्रत किया है उस दिन आप पूरे दिन इस डोरे को पहने और अगले दिन सुबह पूजा करने के साथ ही अपने गले से इस डोरे को उतार कर अपने मंदिर में रखें, पूजा करें और फिर जिस जगह पर भी आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर इस डोरे को रख देना चाहिए। और अगले साल जब दशा माता का व्रत आप रखें तब पीपल की जड़ में इस डोरे को दबा देना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय नल दमयंती की कथा भी सुननी चाहिए, जिसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाओं को आज के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर पर शुद्ध सात्विक भोजन ही आपके बनना चाहिए और आपके घर के किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी बड़े बूढ़े का आज के दिन अपमान गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए दशा माता का दिन सर्वोत्तम है। इस दिन लाई गई नई झाड़ू आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास बन जाती हैं। ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और घर में धन में बरकत भी होती है। माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की दशा ठीक होती है तो उनके सारे कार्य सफल होते हैं और जब किसी की दशा खराब होती है तो उनके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए चैत्र मास की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है, जिससे किसी के भी जीवन में अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो वो दूर हो सके। अगर आपके पास दशा माता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो ऐसे में आप माँ भगवती की भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। माँ भगवती में ही दशा माता का ध्यान कर लिया जाता है। दशा माता का व्रत अगर आप जीवन भर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके साथ कोई गंभीर समस्या ना हो। इसलिए जब तक शरीर साथ दे, जब तक आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत ना हो, तब तक आपको इस व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए।
कौन से ऐसे काम हैं जो दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाओं को भूले से भी आज के दिन नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला नियम है कि आज के दिन भूले से भी किसी को उधार ना दें। ना तो उधार देना चाहिए और ना ही आज के दिन किसी से कर्ज लेना चाहिए। अपने घर का कोई भी सामान किसी को भी आज के दिन उधार में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और दशा माता का व्रत इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए आज के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो गलती से भी नमक का दान इस व्रत में आप ना करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर लिखिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।